हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी गुंजन का गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। प्यारे दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे घर के कामकाज के साथ। तो यहाँ पर देखिए, मैं राख निकाल रही हूँ। आज चूल्हे की पुताई नहीं हुई है। आज उठने में थोड़ी देरी हो रही थी और अभी चूल्हे की भी घिसाई करनी है और बच्चों को स्कूल भी जानी है, तो स्कूल की भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर आप सभी को थोड़ी सी स्लो करके दिखा रही हूँ। राख बहुत ही अच्छे थे और चिकने थे। बर्तन धुलने में काफ़ी अच्छा लगता है आजकल, और मैं बर्तन उसी से धुलती हूँ और बहुत सारा राख हो जाते हैं, यानी कि सुबह को और दिन में दूध चढ़ाते हैं खाना पकाने के बाद, इसलिए राख बहुत सारे हो जाते हैं। और जो खाल होते हैं उसका राख ज़्यादा होता है और एकदम चिकने चिकने से राख हैं, एकदम सिल्क से हैं, निरमा और या साबुन का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। यानी कि सुबह तो मैं राख से ही धुलती हूँ और कभी कभार साबुन यानी कि विम बार से धुल लेते हैं, निरमा से धुल लेते हैं बर्तन, नहीं तो आजकल राख से ही धुल रही हूँ। और बाकी राख हम फेंक दे रहे हैं, यानी कि फेंक नहीं रहे हैं उसको। अपने खेतों में जो प्याज लगाया है, लहसुन लगाया है, तो हमारे जो लहसुन है वो तो हो गए, अब उसे उखाड़नी रह गई है बाकी कुछ दिन, 1-2 सप्ताह, उसके बाद फिर से उसको यानी कि उखाड़ देंगे। हो गया है प्याज, यानी कि प्याज नहीं हुआ है, लहसुन हो गया है। तो हम प्याज के जो खेत है उसमें डाल देते हैं ताकि हमारे प्याज जो है उसके लिए वो खाद का काम करे। तो वैसे राख को डाल देते हैं ताकि हमारा प्याज, और राख डालने से हमारा प्याज तुरंत ही ग्रो कर रहा है और सबसे बड़ा बड़ा हो गया। जो अगल बगल लगाए हैं, हमसे पहले लगाए थे, उनका प्याज और हमारे प्याज में बहुत अंतर है। तो राखों में बहुत ही यानी कि पौधों के लिए प्रोटीन होता है, ऐसे मैं कहूँगी। जहाँ गोबर से भी ज़्यादा वो फ़ायदा करता है शायद पौधों के लिए और या फिर सब्जियों के लिए। तो उसको मैं फिर बहुत ज़्यादा राख निकल रहे अभी, और जो उपले होते हैं उसके तरह, उसके राख जैसे, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो कई सिस्टर हैं जिनका कमेंट आ रहा था, या मैं उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, काफ़ी दिन से 1-2 का कमेंट आ रहा था कि दी आप प्लीज़ राख से लिपाई करके दिखाओ करके। तो मैं पहले तो बता दूं, हमारे इधर माफ़ कीजिएगा, हम कभी राख से नहीं लिपाई किए हैं, और वीडियो के चलते या व्यूज़ के चलते हम राख से लिपाई करेंगे तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इधर हम लिपाई नहीं करते हैं। हमारे तरफ मिट्टी है, गोबर है, हम उससे लिपाई करते हैं, राख से कभी नहीं लिपाई किया है। हाँ, एक बात है, जो हमारे इधर पुरानी परंपरा है जो आज तक चले आ रहे हैं, मैं एक वीडियो भी बनाई हूँ। अगर मेरी पिछली वीडियो में जाके देखोगे, जब मैं शुरू वीडियो बना रही थी, नया नया चैनल था मेरा, और तब मैंने राखों से कपड़े धुले थे और धुल के वीडियो बना के आप लोगों के साथ यानी कि वीडियो पे शेयर किया था। और तब उतने अच्छे से मैं ढंग से कैमरा फेस नहीं कर पाती थी, तब मैंने वो वीडियो शेयर किया था। तब मुझे बोलने भी नहीं आते थे। अब तो मैं आप सबसे बातें करते करते और बहुत कुछ बोलने भी सीख गई और मुझे बातें करने भी आ गए, नहीं तो कुएं के मेंढक की तरह थी पहले, इसलिए मैं कुछ नहीं, और पता नहीं अभी मैं कैसे वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में क्या बोली थी, क्या बताई थी, वो भी नहीं पता है मुझे। तो हमारे इधर राख से कपड़े धुलते हैं और कब धुलते हैं वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, एक दिन धुल के दिखाऊँगी। और अभी बहुत ही प्यारा राख है। उस दिन माता जी के साथ हम लोग बातें भी कर रहे थे कि मैं अभी राख जो है बहुत ही सुंदर और चिकना है। तो पहले माता जी लोग भी यानी कि सभी, अभी गांव में बड़े बड़े तालाब होते हैं, हमारे मायके में तो बड़ा सा तालाब है, तो वहाँ पर ले जाते थे सारे
उस टाइम तो लेते ही थे, यानी कि किसी के यहाँ नन्हा मेहमान आते थे, किसी का प्रसव होता था, तो उस दौरान 7 से 8वां दिन, यानी कि 10 से 12 दिन, 12वां दिन में यानी कि राख बोरते थे, राख बोलते थे गांव में, राख बोरा जा रहा है। तो राख से बोर के जो दाई होती थी वो ले जाती थी कपड़ों को, वहाँ से बोर के फिर तालाब या नदी उसमें धुल के लाने के लिए। उतना ही पता है, जैसे मैंने देखा है वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर बता रही हूँ, और ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है मुझे, पर उससे छूत का मिटाते हैं, ऐसे कहते हैं गांव के भाषा में। और यानी कि छूत जो होता है वो मिटाया जाता है राखों से, कपड़े धुल के, ऐसे माना जाता है गाँव में, जो कि अभी भी चले आ रहे हैं। और अभी भी गांव में जब किसी का प्रसव होता है, कोई नन्हा मेहमान आते हैं घर पे, तो 12 से 13 दिन, यानी कि छठी में भी 6 दिन में जो दाई होती है वो ले जाती हैं कपड़े को राखों से बोर के और धुलने के लिए, यानी कि खौलाते हैं राख को पानी से आग में। उसके बाद ले जाती है कपड़ों को उसमें बोर के, उसके बाद धुलने के लिए, तो फिर उससे पवित्र माना जाता है। उसके बाद जो कुंटे में शिशु और माता रहते हैं, वो वाले घर को पूरी दाई ही लिपाई पुताई कर शुद्ध करती है। तो उस टाइम ही राख से कपड़े धुलते हैं, मुझे पता है, बट हमारे इधर राख से कभी लिपाई नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग के साथ माफ़ी चाहती हूँ। मैं राख से लिपाई पुताई कर वीडियो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। और राख से लिपाई करेंगे तो मुझे नहीं पता कैसे होगा, मैं लिपाई नहीं करी हूँ, लेकिन कुछ बहन हैं जिनका मैं वीडियो देखती हूँ, इक्का दुक्का वीडियो देखी हूँ, जिनका मैं वीडियो देखती हूँ, मैं लगभग सभी का वीडियो देखती हूँ, लेकिन जो मेरे कैटेगरी से वीडियो बनाते हैं वो बहनें राख से लिपाई करती हैं, और मैं राख से लिपाई नहीं करी हूँ। अगर आप लोग के कमेंट्स हैं, आप लोग देखना चाहते हो कि राख से लिपाई पुताई कर कैसे दिखता है, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोगों के लिए लिपाई करूँगी। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं। और होली भी आ गई, होली चली भी गई, तो होली में कोई वीडियो मैंने शूट नहीं किया था, लास्ट में दिखाऊंगी थोड़ी सी। हमारी बहनें आई थी होली लगाने के लिए, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, और आप सभी को लिपाई पुताई ही अच्छा लगता है, तो लिपाई पुताई दिखाते दिखाते वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, फिर कट करते तो अच्छा भी नहीं लगता है और अपलोड नहीं हो पाता है, इसलिए पूरी वीडियो नहीं दिखा है। मैं पिछले साल का वीडियो होली वाली डाली थी, पर उसमें कोई व्यूज़ नहीं आया था, कोई पसंद ही नहीं कर रहा था। तो हमारे गांव में कैसे होली खेलते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी हूँ, थोड़ी सी झलकियाँ दिखाई हूँ। जो मेरी बहनें, मेरी सिस्टर लोग आई थी होली लगाने के लिए, मेरी ननद लोग आई थी होली लगाने के लिए, और बच्चे बहुत आए थे। तो यहाँ बस हमारे चूल्हे की कंप्लीट हो चुकी है लिपाई पुताई, और चूल्हे हमारे देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो उधर हम सटा के लिपाई नहीं किए हैं जानबूझ के, और उधर डेगची भी चढ़ा दिए हैं खाना बनाने के लिए। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरी तरह से हमारा किचन तैयार हो जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। फिर इधर लगे हाथ हम आ जाते हैं झाड़ू करने के लिए इधर, और गुंजन बना रही थी बाल, और पूनम दी की बेटी आई थी, यानी कि भांजी आई थी हनी, और फूल तोड़ने के लिए आई थी। उनकी मम्मी पूजा नहीं की थी, तो यहाँ पास गुंजन फिर उनको रुका ली है, यानी कि रुकने के लिए बोली है, उनके बाल बनाने के लिए, गुंजन का बाल बनाने के लिए। तो गुंजन को बाल बांधने नहीं आता है, और इसलिए हनी को रुकी हुई थी। तो इधर हम झाड़ू नहीं किए थे, इसलिए झाड़ू करने पे लगे हुए हैं। हनी तो बना देगी बाल, और इसके बाद बाबूजी भी आ गए थे। ठीके पे जाते हैं हमारे घर के दूध, और कुछ बहुत बाकी रह जाते हैं, नहीं तो नहीं बचता है, तो फिर शाम का हम लोग यानी कि पीते हैं और दही वगैरह जमाते हैं। और सुबह का सारा दूध ठीके पे जाता है, तो एक बोतल उसको गुंजन पहुंचाती है। और अभी इसका समय नहीं हुआ था, लेकिन इसको दूध पहुंचाने जाना है, तो सोची कि तैयार होके जाती हूँ, अभी समय भी तुरंत हो जाते हैं, उसके बाद जल्दी करने से अच्छा है। फिर इधर मैं लगे हाथ सबको झाड़ू करती हूँ, फिर तैयार हो जाती है, हनी बांध देती है चोटी, उसके बाद
जाते हैं, हनी के घर साइड ही जानी है। तो फिर उन लोग का हो गया था और निकल गए थे वो लोग। फिर इधर मैं आ जाती हूँ। अभी गुंजन भी यानी कि दूध ठीके पे पहुंचा के आ गई थी, तब तक मैं इधर सारी तरफ झाड़ू कर ली थी और पूरे आंगन तो सारी तरफ मैं झाड़ू करते करते नहीं दिखाती हूँ और थोड़ी सी ही दिखाती हूँ, क्योंकि हम लोग पूरा गोल इधर पीछे तक झाड़ू करना होता है। तो लंबी चौड़ी आंगन हो गई है, छपाई कर करके और बड़ा कर दिया मैंने, और रास्ता तक इधर झाड़ू करने होते हैं। तो फिर सारे तरफ झाड़ू की, कचड़े फेंकी, उसके बाद गौशाला की साफ़ सफाई, उसके बाद इधर लगे हुए। और माता जी आजकल सुबह सुबह निकल जाती है जंगल, तो वो जंगल चली गई थी और सुबह ही कुछ देर बाद आ जाएंगी वे। तो इधर बाकी जो बचा हुआ कप वगैरह थे और कुछ थाली गिलास, वो सारी चीज़ें धुल के फिर रख दी। फिर इधर कपड़े भी अभी धुलने हैं बाबूजी के और गुंजन के स्वेटर, चीकू के। तो बाकी स्वेटर मैंने रख दिए हैं धुल के। कुछ बहुत आजकल थोड़े थोड़े ठंडी होते हैं सुबह सुबह को, तो उसके बाद फिर धुल के सुखा दे रहे हैं। जो छोटे छोटे पुराने स्वेटर हैं उनको नहीं धुले हैं, और जो बड़े हैं जैकेट वगैरह और आधा स्वेटर मैंने अभी धुल के सुखाने वाली हूँ, यानी कि रखने वाली हूँ, इसलिए सबको धुलते जा रही हूँ धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े। तो इधर आज हमारे यहाँ सोडा भी नहीं था, ख़त्म हुआ था, इसलिए साबुन से घटना पड़ रहा था। अगर खाना बनाते रहो सुबह उठ के कपड़े पहले बोथ दो तो फिर इधर फटाफट से हो जाते हैं, कपड़े धुलने में देरी नहीं लगते। लेकिन जब हाथ से रगड़ना पड़ता है साबुन के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगते हैं और हाथ भी दर्द होने लगते हैं, जल्दी जल्दी नहीं हो पाते। चीकू का ड्रेस भी था, तो सारी चीज़ें यहाँ पर करते करते मुझे अभी बच्चे लोग दोनों स्कूल चले गए थे, तब इधर मैं आज खाना नहीं बनाई हूँ। वो लोग खाना खा के नहीं गए हैं। चीकू के पापा जो है नाश्ता बना दिए थे हलवा, उसके बाद वो लोग खा के चले गए थे स्कूल। फिर आजकल 12 बजे ही आ जाते हैं, उसके बाद दोपहर को साथ में खाना खाते हैं सभी जन मिल के। तो यहाँ बस बाबूजी के कपड़े भी हो गए, गुंजन के स्वेटर। फिर मैं सीधे नहा के आप सबके साथ मिलती हूँ। तो अभी बहुत टाइम हो गया था, तो यही सारी चीज़ें छोटे छोटे काम काज करते करते, और जो मैंने सुबह बर्तन धुले वो सारी चीज़ तो आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है। फिर इधर मैं थोड़े से माथा टेक लेती हूँ, नहाने के बाद भगवान जी के पास 2 मिनट के लिए शांति। फिर उसके बाद सीधे किचन में, और अभी खाना भी नहीं बनाए थे तो देरी भी हो रही थी, फिर जल्दी जल्दी बना रही हूँ। हमारे चूल्हे सूख चुके हैं, तो इधर चूल्हा के पास सब पुराने हो गए हैं चूल्हे। अब नए चूल्हे जो होंगे तो फिर हम इसको कोड़ के निकाल के फेंक देंगे। तो आज हमारे घर सब्जी बन रही है दोस्तों, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और हमारे लहसुन ख़त्म हो गए, तब आज मैं लहसुन के जो पत्ते हैं उसको डाली हूँ। और आज हमारे यहाँ सहजन, हम लोग मुनगा बोलते हैं लेकिन बहुत के इधर सहजन बोलते हैं, तो उसी के पत्ते की जो है उसको माता जी पाउडर बना के रखी थी, तो उसका हम सब्जी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, जैसे मेथी पराठा बनाते हैं उस टाइप से उसका पराठा भी बनाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और जो उनका बीपी है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो फिर इसकी हम सब्जी भी बनाते हैं और उबाल के इसके पानी को छान के माता जी को देते भी हैं, चीकू के पापा को भी देते हैं, दोनों यानी कि चीकू के पापा को भी और माता जी दोनों को देते हैं। तो फिर इसकी सब्ज़ी ही आज हम बना रहे हैं टमाटर के साथ, बहुत अच्छा लगता है खाने में। उसके बाद आलू भुजिया और प्याज के पत्ते। तो हम छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार के साग भाजी होते हैं दोस्तों, और रोज़ दिन मेरे यहाँ तो भाजी बनते ही बनते हैं, चाहे कुछ भी भाजी हो, थोड़ा ना थोड़ा मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो आज आलू की भुजिया केवल बनाने बोले थे, लेकिन उसमें भी मैंने भाजी मिलाया, और जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो इधर बना यानी कि जो मैं खाना पीना बना के उसके बाद सब्जी हमारे पक ही रहते, तो इधर बाल बनाने के लिए आ गई हूँ, और धीमी धीमी आंचों से पकते रहेंगे। फिर इधर हम अपने बाल सूखे नहीं थे तो नहीं बांधे हैं। उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। तो अभी 11:40 हो रहे हैं, तब जाके मैं मोबाइल पकड़ रही हूँ और फुर्सत हुई हूँ काम काज से, और दूसरे काम काज पे लगने वाले हैं, इसलिए वीडियो का एंड कर लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, उसके बाद अपलोड नहीं हो पाते हैं, इसलिए आप लोग के साथ छोटे छोटे भागों में शेयर करती हूँ। भाई पुताई के साथ साथ आप लोग के साथ थोड़ी बहुत डेली रूटीन भी शेयर किया है। तो चलिए
आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं इसके जस्ट नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और नए हैं सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए और प्यारे सी वीडियो के साथ जल्द ही अगली सुबह। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।